तो लास्ट क्लास में हमने मॉड्यूल्स जो पढ़े थे। मॉड्यूल्स क्या था कि हम डिफरेंट फंक्शंस बनाते, ठीक है, लाइक एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन। ये फंक्शंस हम क्या करते हैं, एक मॉड्यूल बना के अगर उन फंक्शंस का ताल्लुक किसी एक ही तरह के काम से होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये चलाना है मत, कोई बगैर लैपटॉप वाला उठ जाए, ध्यान से भी लैपटॉप पलट जाता है। लास्ट वाला, हाँ रिकॉर्डिंग चला दी है। बस एक बार दबा तो हो जाएगा, एक बार दबा दो, थोड़ी देर में वो जाग जाएगा। तो मॉड्यूल्स क्या है कि सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस जो एक ही टास्क को क्या कर रहे हो, फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक, जैसे हमने बैंकिंग का मॉड्यूल बनाया था पिछली क्लास के अंदर, अगर आप सबको याद हो, ठीक है। अब इस बैंक वाली मॉड्यूल की फाइल में आप जो है ना वो अकाउंट ओपनिंग डिपॉजिट के अलावा कोई दूसरे किसी और चीज के फंक्शन ला के रख दें, तो ऐसा नहीं करना। अच्छा, मना नहीं करेगा आपको, बट एक कॉमन सेंस भी है कि भाई अगर ये बैंकिंग वाला मॉड्यूल है उसमें सारे फंक्शंस किसके होने चाहिए, शॉपिंग के नहीं होने चाहिए, किसके होने चाहिए, बैंकिंग के होने चाहिए। तो ऐसे सारे फंक्शंस को जो एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हो, उन सबको उठा के हम किस में रख देते हैं, मॉड्यूल के अंदर पैक कर देते हैं, ठीक है, मॉड्यूल के अंदर पैक कर देते हैं। और बाज दफा अभी जब आगे थोड़ा सा चलेंगे तो हम जरा और अच्छा मॉड्यूल बना लेंगे कि जिसके अंदर कोई हमारे फंक्शन का कोड भी नहीं देख सकता। जैसे अभी हम देखते हैं यहाँ पर हम बहुत सारे फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये रैंड एंड का फंक्शन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यहाँ पर किया, ये मुझसे 2 नंबर ले रहा है, मुझे यहाँ इसका सिग्नेचर तो नजर आ रहा है, बट इस फंक्शन के अंदर कोड क्या लिखा हुआ है, कैसे नंबर जनरेट हो रहा है, क्या चीज, कैसे क्या कैलकुलेशन हो रही है, वी डोंट नो, वो हमारे सामने नहीं। तो हम पैक कर सकते हैं मॉड्यूल के अंदर और रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि भाई आप यूज तो करें, आप आर्गुमेंट भेजें और जवाब में रिजल्ट लें। अब ये पता चलाना कि अंदर काम कैसे हो रहा है, ये आपको नजर नहीं आएगा। तो इस तरह अपने कोड को भी सिक्योर बना सकते हैं। प्लस जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो होता है डीबगिंग, चेंजेस। अगर आपने एक फंक्शन डायरेक्ट यूज किया हुआ है या एक मॉड्यूल है, वही मॉड्यूल कई लोग जो है ना इंपोर्ट करके जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर किसी मॉड्यूल के किसी सेक्शन में चेंजेस आ रही हैं तो आपको हर एक को जाके बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसने इंपोर्ट किया हुआ है, सबके पास क्या होंगी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जगह जगह जाके आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। तो दिस इज लिटिल कॉन्सेप्ट बिहाइंड मॉड्यूल। तो हमने प्रीवियस क्लास में जो है यही काम किया था। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि मॉड्यूल की जो भी फाइल होगी वो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .py। इसका मतलब कोई भी .py फाइल कैन बी यूज्ड एज मॉड्यूल। उसको मॉड्यूल नाम ना भी दें, अगर .py फाइल है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर डिक्लेयर हुई हुई चीजों को किसी दूसरी फाइल में यूज भी कर सकते हैं। सही है। तो यहां पर हमने ये बनाया था, अगर आपको याद हो कि भाई ओपन अकाउंट का एक फंक्शन बनाया था। क्या हो रहा है इसके अंदर, एक अकाउंट की डिक्शनरी है, जब कोई अकाउंट ओपन करेगा तो उससे क्या पूछा जाएगा, अकाउंट टाइटल, उसका CNIC और कितने पैसे जमा कराएगा। ये 2 कराने के बाद 1000 से लेके 9999 तक क्या जनरेट हो जाएगा, हमारे पास एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसको हमने क्या कह दिया, वो उसका अकाउंट नंबर होगा। और जो अकाउंट टाइटल उसने भेजा होगा वही टाइटल
बन जाएगा, हमारे पास अकाउंट की डिटेल में ऐड हो जाएगा। जितने पैसे उसने भेजे होंगे इनिशियल डिपॉजिट के, वो सारे यहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट में चले जाएंगे, और वही इनिशियल डिपॉजिट उसका क्या बन जाएगा, इनिशियल बैलेंस बन जाएगा, टोटल बैलेंस। ठीक है, ये एक अकाउंट की लिस्ट में, अकाउंट की डिक्शनरी में ये क्या हो गया, सारे ऐड हो गए। ये एक अकाउंट खुल गया, ये एक जो अकाउंट खुला है, इस अकाउंट को हमने कहाँ भेज दिया, बैंक के तमाम अकाउंट की लिस्ट में एक अकाउंट ऐड हो गया। इसी तरह कोई दूसरा यूजर आएगा, वो अपनी डिटेल भेजेगा और ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा और दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तीसरा अकाउंट, जितने भी अकाउंट होंगे ऐड हो जाएगा। तो जैसे ये प्रोसेस मुकम्मल होगा, योर अकाउंट नंबर इज, अकाउंट नंबर डिस्प्ले हो जाएगा और उसका टाइटल डिस्प्ले हो जाएगा। ये एक मॉड्यूल के अंदर फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, अब बंदा अकाउंट तो खुलवा सकता है, उसके अलावा क्या क्या कर सकता है, अकाउंट खुलने के बाद डिपॉजिट कर सकता है और विड्रॉल कर सकता है। ठीक है, बैलेंस चेक कर सकता है और हाँ, अपना स्टेटमेंट निकाल सकता है क्या। हाँ, पिछली बैच में मैंने शायद काम कराया था, स्टेटमेंट भी हमने प्रिंट किया, लेकिन उसके लिए हमें एक इजाफी चीज पढ़नी पड़ेगी कि जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है, अभी क्या होता है, अभी हमारा बैंक जो है ना, वो बड़ा अच्छा बैंक है। आप जितने पैसे जमा कराएं, कल दोबारा आके फाइल खोलेंगे सब जीरो हो चुका होगा, क्योंकि जैसी फाइल क्लोज होगी सारे वेरिएबल क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसको बुलाना भाई, ऐसी वैसी तो बोल दे हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको हमें रैम पर से निकाल के, जहां हमारा कोड चल रहा है उसको निकाल के हमें परमानेंट स्टोरेज में क्या करना पड़ेगा, तो राइट कराना पड़ेगा। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम देखते हैं उसको, जब वो कर लेंगे तो फिर इस पे आ जाएंगे। तो डिपॉजिट के लिए क्या, अभी डिपॉजिट के लिए हम उससे क्या पूछ रहे हैं, अकाउंट नंबर किस में डालना है और कितने पैसे डालना है, क्या किस अकाउंट में डालना है और कितने पैसे डालने, और जो अमाउंट आएगा वो जीरो से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अमाउंट अगर छोटा है या बराबर है जीरो के तो क्या कह देंगे हम उसको, भाई ये क्या पैसे जमा करा, और अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या करो भाई, अब डायरेक्ट तो नहीं डाल सकते, अकाउंट तो हमारे पास क्या है, बैंक में 10 अकाउंट खुल चुके हैं अभी, तो पहले मैं तो ये तो देखूं वो जो अकाउंट नंबर बता रहा है वो अकाउंट हमारे पास है भी या नहीं, गलत बैंक में तो नहीं आ गया। तो फिर हमने क्या किया भाई, कि हमने जो अकाउंट लिस्ट थी उसको आइट्रेट करवाया, ऑल अकाउंट लिस्ट को आइट्रेट कराया। आप जब आइट्रेट कराएंगे तो पहली डिक्शनरी उड़ के आएगी, उसमें चेक किया भाई अकाउंट नंबर में हमारा गिवन अकाउंट नंबर है या नहीं, अगर है तो उसके बैलेंस में क्या कर दो, ये अमाउंट डाल दो। ठीक है, और जैसे ही ऐड हो जाए ब्रेक कर दो। अर्ली ब्रेक क्यों कराया, ताकि वो बिला वजह लूप ना चले, कि अगर उसको पहली बार अकाउंट मिल गया है पैसे डाल दिए बाहर आ जाए, वरना वो आगे भी 10,000 दफा जितने अकाउंट होंगे सबको आइट्रेट करता रहेगा, उससे रोक दिया। ये समझ में आ रहा है, फंक्शन समझ में आ रहा है इजीली सबको, हाँ यस। ये रिपीट कर दो, देखो हमारे पास एक बंदा आएगा अमाउंट डिपॉजिट कराने के लिए, हम उससे क्या पूछेंगे, अकाउंट नंबर बताओ और पैसे कितने। अब यहां हमने एक चेक लगाया हुआ क्या, कि अमाउंट जीरो या जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। तो अब इसका मतलब जब यहां से एल्स में आ गया है तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहा है, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। अब मसला ये कि जो अकाउंट नंबर बताया उसने, वो अकाउंट नंबर हमारे पास है या नहीं, ये चेक करना है। तो सारे अकाउंट कहां पड़े हुए, यहां पड़े हुए, कहां पर, ऑल अकाउंट्स लिस्ट में पड़े हुए। तो हमने लिस्ट में से उठाया, जब लिस्ट में से उठाऊंगा तो एक अकाउंट निकल के आएगा, लिस्ट में से पहला अकाउंट आएगा। ये अकाउंट किस फॉर्म में, डिक्शनरी की फॉर्म में, क्योंकि यहां हमने क्या की थी भाई, डिक्शनरी क्रिएट की थी। ये अकाउंट डिक्शनरी, तो पूरी डिक्शनरी इसके पास आ गई ना,
पहले अकाउंट की पूरी डिक्शनरी आ गई जिसमें उसका अकाउंट टाइटल, शनाख्ती कार्ड नंबर, इनिशियल बैलेंस, ये सारी चीजें। अब हमने कहा ठीक है, जब पूरी डिक्शनरी आ गई तो उसके अंदर एक अकाउंट नंबर की की है या नहीं? बिल्कुल, हमने ऐड कराई है। अगर उस जो पहला अकाउंट आया है उसके अकाउंट नंबर की में जो वैल्यू है वो दिए हुए अकाउंट नंबर के बराबर है तो इसका मतलब है। अगर नहीं है तो फिर क्या, ये बॉडी में नहीं जाएगा, ब्रेक भी नहीं होगा, ये जाएगा अकाउंट लिस्ट में से क्या करेगा भाई, दूसरा अकाउंट चेक करेगा, नेक्स्ट अकाउंट उठाएगा, उसको चेक करेगा, उसमें भी नहीं तो तीसरा उठाएगा, चौथा उठाएगा, जब तक उठाता रहेगा जब तक उसको वो मिल नहीं जाता। ठीक है, अच्छा, और अगर नहीं मिला तो उसे नहीं, वो तो ब्रेक में आएंगे, वो हमने मैनेज ही नहीं किया अभी, यहां हमने उसको हैंडल ही नहीं किया, यहां हमें लगाना चाहिए कि अगर नहीं मिले तो क्या कहते हैं भाई, अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, अकाउंट नॉट फाउंड या इनवैलिड अकाउंट नंबर। तो ये यहां हमें मैनेज करना चाहिए ना। तो जब उसे मिल जाएगा अकाउंट नंबर तो उसी अकाउंट के बैलेंस की में क्या कर दो भाई, जो अमाउंट उसका ऐड कर दो और बाहर निकला, इतनी सी बात है। अब ये डिपॉजिट तो करा सकता है, दूसरी बात हमने की थी कि वो अपना बैलेंस चेक करना चाहता है, तो जैसे ही हम डिपॉजिट कराते हैं फौरन बैलेंस चेक करते हैं भी हुआ है नहीं हुआ। तो बैलेंस के लिए भी क्या पूछा उससे, अकाउंट नंबर पूछा, और फिर दोबारा गए भी अकाउंट लिस्ट से सारे अकाउंट को उठाते रहे, और अकाउंट नंबर जैसे ही फाइंड होगा तो फौरन उस अकाउंट की बैलेंस की में से क्या करो, बैलेंस उठा के ले आओ, बैलेंस शो करा देगा। विड्रॉल में क्या किया, विड्रॉल में अकाउंट नंबर पूछा और अमाउंट पूछा, कौन से अकाउंट से विड्रॉ होने हैं और अमाउंट क्या है। तो अमाउंट क्या होना चाहिए भाई, अगर जीरो से छोटा या माइनस में अकाउंट आ रहा है तो वो इनवैलिड अमाउंट है, ना जीरो विड्रॉ कर सकते हैं ना नेगेटिव अमाउंट। फिर अगर सही हो जाए तो ठीक है, जाके अकाउंट चेक करो, अकाउंट नंबर उठाओ और बैलेंस चेक करो। बैलेंस क्या होना चाहिए भाई, अकाउंट का बैलेंस अगर कम है उसके निकालने वाले अमाउंट से तो क्या बोल देंगे हम, और अगर ऐसा नहीं है तो बैलेंस में से वो अमाउंट क्या कर दो, माइनस कर दो, ये विड्रॉल हो जाएंगे। ठीक है, सही है, बात समझ आई। तो ये हमारे पास बैलेंस, विड्रॉल, डिपॉजिट और अकाउंट चार फंक्शन हमारे मॉड्यूल में बने हुए थे। हमने क्या किया था, यहां पर हमने सिंपल अपना जो bank.py की फाइल थी इस मॉड्यूल को यहां पर क्या कर लिया भाई, इंपोर्ट कर लिया। और मैंने कहा अभी बैंक अकाउंट ऑल लिस्ट, तो अभी कैसी आ रही है, क्यों एम्प्टी आ रही है, बिकॉज अभी हमने कोई अकाउंट नहीं खोला। आप बोले पिछले खोल के तो गए थे हम रमजान से पहले, छुट्टियों से पहले, हैं वो कहाँ चले गए, क्योंकि फाइल क्लोज किया, रैम पे चल रहा है प्रोग्राम, तो सारा सारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि सारा डाटा परमानेंट स्टोरेज पे राइट कराया जाए। तो पहला ही काम हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे बैंक के अंदर बहुत सारे फंक्शन मौजूद हैं। हमने पूछा भाई बैंक क्या करना है, अभी ओपन अकाउंट, क्या करना है, ओपन अकाउंट। तो ओपन अकाउंट करते वक्त हमने क्या बोला कि भाई क्या क्या चाहिए, अकाउंट टाइटल क्या होगा, अपना शनाख्ती कार्ड दो और कितने पैसे जमा कराने हैं। मैंने कहा भी ठीक है ये है और ये शनाख्ती कार्ड नंबर है और पैसे जमा कराने 5 लाख रुपए। ठीक है, जैसे ही मैंने ये किया उसने मुझे क्या बता दिया भी आपका अकाउंट नंबर 5264 है, ये रैंडम आ रहा है, वहां हमने क्या यूज किया हुआ है, रैंडम। ठीक है, और अकाउंट टाइटल इज दिस, सही हो गया। हम एक दो अकाउंट और खोल लेते हैं। मैंने यहां पर दोबारा कहा अभी बैंक डॉट क्या करना है भाई, ओपन अकाउंट कराना, नहीं भी एक आध अकाउंट और खोलते हैं। ठीक है, किसका अकाउंट खोले भाई, अहमद का अकाउंट खोल देते हैं। ठीक है, और शनाख्ती कार्ड नंबर भी डाल देते हैं कुछ। कितने पैसे डाल रहा है अहमद भाई, 1000 रुपए। ठीक है, ये आपका अहमद का अकाउंट हो गया और ये हो गया। एक अकाउंट और खोलता हूं। ठीक है,
ओपन अकाउंट, ये किसका होगा भाई? आदिल भाई का खोल देते हैं। आदिल का अकाउंट खोल दिया है, शनाख्ती कार्ड नंबर भी डाल दिया है, और हमने क्या किया, पैसे भी डाल दिया दिल के अकाउंट में 10 लाख रुपए। ठीक है, ये आ गया अकाउंट टाइटल और ये आ गया अकाउंट नंबर। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं जाके देखूं मेरे पास बैंक में कितने अकाउंट खुल गए। बैंक डॉट क्या होगा भाई, ऑल अकाउंट लिस्ट, आ गए सारे अकाउंट। ये सब कहाँ गए, ये सब ये वाली लिस्ट में गए, ऑल अकाउंट लिस्ट, राइट। नेक्स्ट, अब मैं कहता है यार मुझे बैलेंस चेक करना है। मैंने कहा भाई बैंक बैलेंस बता दो, क्या बता दो। मैंने इसको रन किया, कह रहा भाई अकाउंट नंबर तो बताओ। क्यों, बैलेंस को पूछने के लिए अकाउंट नंबर तो बताना पड़ेगा ना, कह भी रहा अकाउंट नंबर डालो। तो मेरे पास कितने अकाउंट है भाई, मैं ये अहमद का अकाउंट लेता हूँ 2335 2335। तो कहा भाई योर करंट बैलेंस इज 1000 ही जमा कराए थे, चाहिए। अब अहमद ने कहा यार, और दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा है 710, इसका कितना है भाई, ये हो गया 1 मिलियन का। अब हमने कहा भाई बैंक में डिपॉजिट कराना है, किस अकाउंट में भाई, मोबाइल यूज नहीं करो, काम इधर तवज्जो दो, खा पी भी जाए मोबाइल में लगे। किया भाई 7170 में कितने पैसे डाल दो, 50,000। भाई जीरो का हिसाब रखा करो यार, ये डाल दिए। अब दोबारा बैलेंस चेक करते हैं, किसका 7170 का, तो कितने हो गए अभी। अब विड्रॉल कर रहे हैं, एक काम करो भाई 7170 आया, विड्रॉल करने के लिए कितने 5 लाख रुपए निकाल दो। ठीक है, विड्रॉल हो गए, क्योंकि हमने उसको चेक नहीं किया है। तो अब यहां दोबारा बैलेंस चेक करते हैं, बैलेंस बैंक डॉट बैलेंस 7170। ठीक है, तो कितने हो गए अब हमारे पास, 5 लाख निकल गए, 5,50,000 रह गए। ठीक है, तो दिस वाज होल प्रोसेस। चलिए हमारे पास ये एलिमेंट आ रहा है, यूज क्लियर करवाएं, फिर फीस भी पे नहीं है, मैंने इसको नीचे पे तुम दबा के ऊपर आया था ऊपर, मुझे इसे नहीं पता था कि भाई मैं ट्रांसफर करा रहा हूँ, मुझे नहीं पता एलिमिनेट वगैरह हुआ। तो मैंने कहा अभी रश हो रहा है, इसलिए तुम इंटरटेन नहीं करेंगे, तुम बैठ जाओ क्लास में, लेकिन वापस भी मेरे साथ चलना, फिर मैं टीचर नहीं क्या बोला है नासिर भाई से पहले बात हुई थी। पहले क्या हुई होगी तो हज़ारों बार होती है, लेकिन अभी की बात कर रहा हूँ सीढ़ियों ऊपर चढ़ते हुए मुझे एलिमिनेट वगैरह का नहीं बताया ना, ड्यूस की वजह से बताया कि टाइमिंग शेयर करनी है। तो इसको मैं लेकर आऊँगा, नहीं अभी नहीं दिया, बैठते हैं अभी मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा, बता देना भी इतनी पुरानी फीस के आपके ड्यूज़ हैं, ये क्लियर होंगे तो फिर मैं आपको इनरोल कर दूँगा। ठीक है भाई, तो आप यूसी कि अब हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि अब हम फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, फंक्शंस की मदद से काम कर रहे हैं, फंक्शंस का हमारा मॉड्यूल बना हुआ है। अभी हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपनी फाइल को लोड किया तो मुझे सारा कोड नजर आ गया, ये सब मैं छुपा सकता हूँ। ठीक है, आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसको इंपोर्ट तो कर सकते हैं बट देख नहीं सकते वहां पर जो है वो क्या काम चल रहा है। जैसे अब यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर मॉड्यूल इंपोर्ट किया, मैथ्स का मॉड्यूल। अब मैथ के मॉड्यूल में क्या क्या फंक्शन है मुझे यहाँ तो नजर आ रहे हैं, बट मैं मैथ्स के मॉड्यूल को लोड करना चाहूँ इसी तरह से, मैं कहूँ मैथ्स का मॉड्यूल लोड कर दो, एक तो मुझे math.py लोड कर दो, कहेगा भाई ये हमारे पास जो है ना वो चक्कर है ही नहीं। ठीक, नहीं ना, जब भी तो मैं जोर देके कह रहा हूँ कि मॉड्यूल py होगा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो नहीं बनेगा।
अब इसका हमें कोड शॉट जो है वो नजर नहीं आ रहा। सही है, कोई सवाल इसमें? यस। हाँ, अच्छा, अब इनका सवाल ये है कि भाई ये मैथ्स का मॉड्यूल भी किसी ने बनाया होगा और मैं उसे इंपोर्ट कर रहा हूँ, आ जाएगा, लेकिन मैंने अभी बैंक डॉट पी वाई बनाई है, क्या आप इंपोर्ट कर सकते हो उसको? नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है, जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो पहले से नहीं किया होता किसी ने, तो आप उसका पैकेज और उसका मॉड्यूल बनाते हैं और वो भेजते हैं किसके पास? पाइथन फाउंडेशन के पास। पाइथन फाउंडेशन का एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम क्या कहते हैं? जी, ये है हमारे पास। यहां पर नजर आ रहा है 6,22,670 प्रोजेक्ट्स ऐड हुए हैं, इतने रिलीज हुए हुए हैं, इतने यूजर्स हैं। यहां आपको हर मॉड्यूल मिल जाएगा। जब आप अपना कोई मॉड्यूल बनाएंगे तो आप इनके पास भेजेंगे कि भाई ये मैंने काम किया हुआ है एंड आई ऑब्जर्व कि ये काम पहले आपके पास किसी मॉड्यूल में नहीं है, तो वो उसको क्या करते हैं, और देखते हैं, कोड चलाते हैं, कोड का सारी फंक्शन देखते हैं, उनको लगता है वाकई हमारे स्टैंडर्ड का काम हुआ है, नहीं हुआ हो तो वही बताते हैं, गाइड भी करते हैं, फिर आप उस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको और पैकेज की जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो बना के क्या कर देते हैं, इनको दे देते हैं, ये उसको पब्लिश कर देते हैं, यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ पर ऐड कर देंगे उसको। अब जब किसी को चाहिए होगा तो वो यहाँ से क्या करेगा, उस मॉड्यूल को डाउनलोड करेगा या पिप इंस्टॉल करेगा, तो वो मॉड्यूल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो प्रोग्रामिंग ने खुद ही अपने अंदर इंपोर्ट इम्बेड कर दिए होते हैं, जैसे मैथ्स का मॉड्यूल है, रैंडम का मॉड्यूल है, इसको मुझे पिप करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी लैंग्वेज के साथ क्या हुए हैं, अटैच हुए हैं। जब आपने लैंग्वेज इंस्टॉल की है तो ये मॉड्यूल क्या हो गया, आ गया है, ऑलरेडी अटैच होके आ गया। तो लेकिन अगर कोई ऐसा मॉड्यूल है जो कोंडा में या इन्वायरमेंट में नहीं है मौजूद, पिप में भी नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स भी देख सकते हैं। तो ये कहलाता है पाइथन पैकेज इंडेक्स, PyPI ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी पैकेज के अंदर जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई ओपन सीवी का पैकेज निकाल दो, तो इतने सारे आ रहे हैं, स्नेक ओपन सीवी, रोबोट पाई ओपन सीवी। अब ये लोगों ने काम किया उसके ऊपर, उसी मॉड्यूल के ऊपर और रैपर बनाए। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, टूल बॉक्स ओपन सीवी, इसने कमांड दे दी कि भाई ये पिप इंस्टॉल टूल बॉक्स ओपन सीवी करो अपने जाके, और ये क्या हो जाएगा, पिप के थ्रू इंस्टॉल हो जाएगा। पिप भी होना चाहिए आपके सिस्टम में। ठीक है, तो इस तरह हम अपने किए हुए काम को यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। जी, लाइब्रेरी का हो, पैकेज का हो, मॉड्यूल का हो, इंडेक्स का हो, कुछ भी कहो, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ नाम लिए जाते हैं। इधर इन्होंने क्या नाम लिया अभी, पैकेज इंडेक्स, पैकेज इंडेक्स नहीं पता चलेंगे, वो फंक्शन हिडन है, सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं बस। वो तो हम सिग्नेचर खोल लेते हैं ना, जैसे अभी हमने यहाँ पर खोला भी मैट डॉट पावर क्या करता है, तो पावर बता रहा है कि आपसे एक्स लेगा, वाई लेगा, और एक्स और वाई की पावर निकाल के रिटर्न कर देगा। वो तो आपने यूज केस के हिसाब से सर्च करो, आप गूगल पे जाओगे ये काम कैसे, गूगल बताएगा यार ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लो। अब आप यहाँ पर आके उस पैकेज को सर्च करोगे, अवेलेबल है, उसके कौन से वर्जन है, ये है वो है, तो आप कर लेंगे। ठीक है, फंक्शन में जो मैंने अकाउंट दिया था वो स्ट्रिंग में नहीं था, चेक करता हूँ मैंने यहाँ पर। अच्छा, पाइथन चूंकि टाइप स्टैटिक लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पर तो मैंने टाइप डिफाइन ही नहीं करी है, तो मैं चाहे वहाँ स्ट्रिंग भेजूँ चाहे इंटीजर भेजूँ वो एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर
कोई ऐसी चीज है जो वाकई इंटीजर होनी थी, उस पर कैलकुलेशन होनी थी, तो फिर वहां एरर आना शुरू हो जाएगा। बट फंक्शन एक्सेप्ट कर लेगा उसको, पैरामीटर जो है उसकी कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे यहाँ अकाउंट है ना, CNIC है, अकाउंट नंबर हो या CNIC हो, ठीक है, तो अकाउंट नंबर अब हमने यहां से जनरेट करवाया, रैंडम से जनरेट करवाया था, अकाउंट नंबर जो था रैंडम से जनरेट करवाया था, तो इंटीजर ही आया था यहाँ पर। और यहां पर कह रहे हो कि जब मैंने अकाउंट नंबर डाला है, हाँ बैलेंस चेक करने के लिए अकाउंट नंबर डाला है, तो क्या हुआ भाई, इंटीजर ही डाला है। चेक करता हूं सेव कराते वक्त, यहाँ कह रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ये वाली, ये तो शनाख्ती कार्ड नंबर है, अकाउंट नंबर तो खुद जनरेट हो रहा है वहां रैंडम, हमने नहीं दिया, ये शनाख्ती कार्ड नंबर के तौर पे डाला मैंने नंबर, ये शनाख्ती कार्ड नंबर के तौर पे डाला। चले आगे बढ़े। अब जो हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको मैं नई फाइल बनाता हूं, कौन सी क्लास है आज हमारी, 16 नंबर, ठीक है। आज हम क्या करने जा रहे हैं भाई, फाइल रीड राइट, इसको हम IO स्ट्रीम भी कहते हैं, इतनी नाम सुना भाई, हाँ, इनपुट आउटपुट C वगैरह पढ़ी होगी तो आप पढ़ते हैं वहां std out std in, याद है। तो फाइल में राइट करना, देखो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डाटा जनरेट कर रहे हैं, वो सारा डाटा वॉलेटाइल है, सारे वेरिएबल्स क्या हैं, वॉलेटाइल है। अगर हमने नोटबुक बंद करी तो तमाम वैल्यूज क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, अनटिल एंड अनलेस मैं सेल को दोबारा एग्जीक्यूट करूं तब ही मेरे पास वो वैल्यूज बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ नेम, मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया, ठीक है, नाम लिखने के बाद अब ये एग्जीक्यूट किया, इस वक्त ये कहां पर स्टोर हुई है, जाके रैम पे स्टोर हुई है, जब मैं इसको कॉल कर रहा हूं तो ये कॉल हो जाता है। बट व्हाट इफ मैं कर्नल रिफ्रेश कर देता हूं, रीस्टार्ट कर देता हूं, और रीस्टार्ट करने की वजह से क्या हुआ जी, रैम से सारा डाटा क्या हो गया, मैं इसको दोबारा कॉल करने की कोशिश करता हूं, ये कहता है आई डोंट नो व्हाट इज नेम, क्योंकि कोड लिखा हुआ है, समझ में आई बात। तो वॉलेटाइल होने की वजह से वो सारा डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। हाँ, कर्नल जो है ना, कर्नल बेसिकली पाइथन है। असल में आसान बात ये है कि हमारा कोड जो है वो कहाँ चल रहा है, ब्राउजर पे चल रहा है, ब्राउजर पे चल रहा है बेसिकली, और हम पाइथन कहाँ रन कर रहे हैं, सिस्टम में रन कर रहे हैं। तो सिस्टम की बहुत सारी रिसोर्सेस होती हैं, मैं एक वक्त में वीडियो भी देख रहा हूँ, मैं एक वक्त में वर्ड पे भी काम कर रहा हूँ, मैं एक वक्त कोडिंग भी कर रहा हूँ, तो ये इसका मतलब ये होता है कि रिसोर्सेस क्या हुई हुई हैं, मुख्तलिफ जगहों पर बिजी हुई हुई हैं। यानी 5 उंगलियां, एक उंगली से कुछ और काम कर रहा हूँ, एक से कुछ काम, 5 रिसोर्सेस हैं। तो मैंने एक रिसोर्स को किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, ब्राउजर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये जो रिसोर्स होती है ना, इसी को कर्नल कहते हैं, ठीक है। ये जो रिसोर्स स्ट्रिंग होता है जिससे चीजें हिलजुल रही होती हैं, इसी को क्या कहते हैं, हाँ, यूं कह ले, जिस तरह भी समझ लें, बट असल बात यह है कि जो रिसोर्स है जो किसी सॉफ्टवेयर को रन कर रही है, मेरा प्रोसेसर है ना, मेरा प्रोसेसर ही सारे सॉफ्टवेयर चला रहा है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना होता है, हाँ, तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल जो है जुपिटर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चल रहा है ना, लेकिन डिस्प्ले करा रहा है, ब्राउजर पे करा रहा है।
तो वो उसी को हम कर्नल कह रहे हैं। ये यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यू विल सी क्या यहाँ पर क्या आ रहा है, कर्नल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कर्नल ये, तो ये वो रिसोर्स ही है जो हमने यहाँ पर क्या कर दी है। और मैं इस रिसोर्स को डिस्कनेक्ट कर दूं, यहाँ से कर्नल डाउन कर दूं, तो ब्राउजर फिर मेरा नहीं चलेगा। चले, तो अब मैंने क्या करना है भाई, मैंने यहाँ पर फाइल रीड राइट करानी है सो दैट मैं अपना डाटा जो है वो क्या कर सकूं, परमानेंटली स्टोर कर सकूं। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन होता है ओपन। क्या फंक्शन होता है? ओपन। ये ओपन फंक्शन बेसिकली, ज्यादा टेक्निकल बात में नहीं जाऊंगा, ये ओपन करता है हमारे लिए फाइल, बेसिकली एक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ओपन करता है। ओपन करो, ओपन, यहां पर मैंने क्या दिया इसको, मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं अपने होम पर आकर मैं यहाँ एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूं। अभी मैं टेक्स्ट डाटा की बात करने जा रहे हैं सिर्फ, ठीक है, abc.text। ये टेक्स्ट फाइल मैंने ओपन करी, यहां मैंने लिख दिया भाई हेलो, दिस इज माय टेक्स्ट फाइल टू रीड, और मैंने इसको सेव कर दिया, सही, और बंद कर दिया। अब ये जो टेक्स्ट फाइल है ये कहाँ है, रैम पर है? नहीं, ये मेरी ड्राइव पर है, परमानेंट स्टोरेज पे आ गई, ये रैम पे नहीं है। अब मैं डाटा को क्या कर रहा हूं, एक टेक्स्ट डेटा है जो मेरी परमानेंट स्टोरेज पर है, उसको उठाकर अपने कोड में लेकर आ रहा हूं, यानी रैम पे लेके आ रहा हूं। क्या करूं जी, उसको रीड करता हूं मैं। क्या करेंगे हम, क्या नाम है फाइल का भाई, abc.text, ये हमारा फाइल नेम है। अब ये इसका फंक्शन खोला मैंने, ये कहता है अभी मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे मूड चाहिए, ठीक है, आर मूड बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है ना इसके अंदर, आर का मतलब है रीड करने हैं फाइल को, क्या करना है, अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, आर मूड रहेगा। तो मैंने यहां पर कहा भी abc.txt और मूड में क्या डाल दिया भाई, आर डाल दिया, और यहां मैंने एक f बना दिया। ये f एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ये इसका हैंडलर ऑब्जेक्ट कहलाता है, हैंडल कहलाता है, और मैंने इसको ये चला दिया। अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ये f जो है ना, अब इसका एक्सेस है कहाँ, फ्रॉम माई नोटबुक टू माई टेक्स्ट फाइल। अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, f डॉट, बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं, मैंने कहा यार तुम सिर्फ रीड कर दो, रीड करके ले आओ। तो ये कहाँ से रीड करके लाया, ये मेरी हार्ड ड्राइव पे पड़ी हुई फाइल को, परमानेंट स्टोरेज में पड़ी हुई फाइल को उसने क्या कर लिया है, रीड कर लिया। पाथ कहीं भी हो सकता है, तो मुझे फुल पाथ यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है, पूरा पाथ एब्सोल्यूट जो है ना वो निकालना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? अच्छा, ये याद रखो, जब भी मैं फाइल को रीड करने के लिए ओपन करता हूं तो मेरे पास एक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो है वो ओपन हो जाती है। इसे मुझे काम करने के बाद क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, अभी थोड़ा अपडेट हो गया है, लेकिन मैं दोबारा ये काम करता हूं, देखो इधर, दोबारा मैं ये काम करता हूं और एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, r.read लाइंस, ये भी इसको रीड करके ला रहा है ना, चलो ठीक है, वरना ये दो ऑब्जेक्ट्स को रीड नहीं करने देता था पहले। अभी किसी केस में आके फंसेगा, अभी नजर आ जाएगा। हाँ, अच्छा जी, रीड किया मैंने तो उसने फाइल को रीड करके ले आया, तो इसका मतलब अभी इसी का, अब इसको मैंने आखिर में क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। जैसे डेटाबेस यूज करते हैं ना, हाँ,
डेटाबेस में क्या करना पड़ता है, डेटाबेस कनेक्ट किया, पहले डेटाबेस में क्वेरी राइट कराई और आखिर में डेटाबेस कनेक्शन क्या करना पड़ता है, क्लोज कर देना पड़ता है। तो इसका भी कनेक्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक तरीका है। इसका दूसरा तरीका जो है वो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर कहलाता है। कॉन्टेक्स्ट मैनेजर क्या करता है कि क्लोज व्लोज का काम खुद ही मैनेज करता है। उसके अंदर हम ओपन करते हैं फाइल को विद ओपन से। किससे ओपन करते हैं, abc.text मूड रीड है और यहां पर मैं लिख देता हूं एज एफ। ये इसका पहले वहां पर एफ डाला था इक्वल टू करके और यहां पर क्या कर दिया है, एज एफ कर दिया। किस पे, हाँ वो बाय डिफॉल्ट है ना। एफ डॉट रीड किया मैंने। एफ डॉट रीड करने के बाद जब मैं इसको रन करता हूं कुछ आउटपुट नहीं आया, क्यों, यहां मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा कि जो रीड किया है उसे क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ठीक है। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है ना, इसमें क्लोज नहीं करना होता। ये विद ओपन के इंडेंट में जब तक आप काम कर रहे हैं तो ये फाइल ओपन रखता है। जैसे ही इसके इंडेंट से आप क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, फाइल का जो स्ट्रीम है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। यहां पर मुझे क्या करना पड़ गया, खुद क्लोज करना पड़ा और यहां क्लोज नहीं करना पड़ेगा। दोनों में से अच्छा कौन सा तरीका होता है, नहीं, दोनों ही अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा यूज केस क्या है। बाज दफा ऐसा होता है कि मैंने एक इनपुट ले लिया यूजर से, फाइल में राइट करा दिया, अब मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ और बाद में मुझे दोबारा उसी फाइल के लिए इनपुट लेना है, तो मैं कौन सा पहले वाला यूज करूंगा, क्योंकि मैंने फाइल क्लोज नहीं की, मैं दोबारा उसी पे काम कर सकता। अगर मैं इस तरह काम करूंगा इस सिनारियो में तो मुझे फिर दोबारा विद ओपन लगा के फाइल खोलनी पड़ेगी क्योंकि वो क्लोज कर चुका है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि हमारा यूज केस क्या बन रहा है, तभी हम फैसला करेंगे कि यार मैं इसको कॉन्टेक्स्ट मैनेजर से करूं या मैं इसको डायरेक्ट ओपन से करूं। ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने रीड कर लिया है, देखो प्रिंट आ गया है, मैं दोबारा इसको कह रहा हूं, तवज्जो देना जरा, मैंने कहा भैया दोबारा रीड करो, क्या आउटपुट आएगा, हाँ नहीं, अभी तो उसी के इंडेंट में है ना, क्लोज का होगा, दोबारा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये एक ही बार प्रिंट कर रहा है। क्यों, क्या दो बार प्रिंट करना मना है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या हो रहा है यहां पर, लाइक मैं आपको यहां बताता हूं कि जब हमने फाइल में राइट कराया हुआ है ना, राइट करने के बाद ये हमारा टेक्स्ट जो है इस फाइल में राइट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, राइट करा दिया मैंने। राइट कराने के बाद अब मैं दोबारा इसको कॉल कर रहा हूं, कह रहा हूं रीड करो। जब मैंने इसको कहा रीड करो, फाइल में राइट हुआ है, मैं इसको क्या कह रहा हूं, अगेन रीड करो। तो ये कहां जा रहा है, रीड करने के लिए कहां से रीड करना शुरू करेगा, ये रीड करना शुरू करेगा कहां से भाई, स्टार्ट से, कहां से, यहां से। कर्सर कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, नजर आ रहा है सबको, कर्सर जो है वो यहां आ जाएगा और ये कर्सर बाय कर्सर क्या करता रहेगा, इसको रीड करता रहेगा, रीड करता रहेगा, रीड करता रहेगा, रीड करता रहेगा, रीड कर लिया यहां तक। अब कर्सर कहां है और मैं दोबारा कमांड दे रहा हूं कि रीड करो। अब आगे क्या रीड करेगा वो, अब आगे उसको रीड करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं एक ही इंडेंट में हूं ना, समझ रहे बात। मैंने फाइल खोली, मैंने कहा बेटा रीड करो, हेलो दिस इज माय टेक्स्ट फाइल टू रीड, फुल स्टॉप, और रीड करो, आगे कुछ है ही नहीं। हाँ डेफिनेटली फिर तो रीड करेगा ना। अब मसला ये है, मसला ये है कि यहां पर क्या करना चाहिए मुझे, यहां पर मैं इसको एक बात बोलता हूं, एफ डॉट सीक, क्या कहता हूं, सीक में मैंने बता दिया इसको 6।
ये 6 जो है ना इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 कर देता हूं। तो ये क्या करेगा, पहली बार रीड करने के बाद कहां खड़ा हो जाएगा, जाकर एंड पर खड़ा हो जाएगा। और जब मैंने कहा सीक इंडेक्स 6 तो ये वापस कहां भागेगा, 0 1 2 3 4 5 और 6। और फिर यहां जब मैं दोबारा, अब ये यहां आ गया कर्सर, मैंने कर्सर को शिफ्ट कर दिया कहां पर, 6 इंडेक्स पे, और दोबारा मैंने क्या बोला, अब रीड करो। अब कहां से रीड करेगा, दिस से रीड कर लेगा। ठीक है, तो नाउ यू विल सी ये हो गया ऐसे, सीक से उस इंडेक्स को सीक कर लेगा, चला जाएगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये तो हो गई रीड की बात। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, रीड में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं विच, हाँ हाँ क्या लिमिट, हाँ सीक के अंदर रेंज भी दे सकते हैं, यहां से लेके यहां तक रीड करो, जरूरत नहीं पड़ती इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ये मेरे पास जो है फाइल है, मैंने अपनी टेक्स्ट फाइल में यहां डाल दिया। ठीक है, अब मल्टीपल लाइंस हैं मेरे पास और मैं इस फाइल को सेव कर दिया। सेव नहीं करोगे तो पुरानी वाली रीड होगी, हाँ सेव कर दिया, इसी में सेव कर देता बेटा ना। अच्छा मैंने कहीं और से बनाई हुई थी ना, चलो सही है। अब मैं इसको रीड कर रहा हूं, विद ओपन abc.text रीड मोड, इंडेंट किया f.read। अब रीड में मेरे पास रीड का ऑप्शन है, रीड लाइन का ऑप्शन है, रीड लाइंस का ऑप्शन है। ठीक है, 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं। मैं यहाँ इसके कंटेंट को सेव कर लेता हूं कि भाई जरूरी नहीं कि मुझे प्रिंट कराना हो, मैं कंटेंट रीड करके मैंने सेव कर लिया, बाद में कहीं यूज करना पड़ेगा कर लेंगे। सही में f.read किया मैंने, तो अभी जो मेरे पास कंटेंट आएगा कैसा आ रहा देखो, उसने रीड किया, हेलो दिस इज माय टेक्स्ट फाइल टू रीड, और उसको लाइन चेंज मिली। लाइन चेंज पे क्या रीड किया उसने, /n, फिर लाइन चेंज मिली, जहां जहां लाइन चेंज मिली वो उसको रीड करता गया। और प्रिंट में डालूंगा तो वहां लाइन क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी। अब मैं यहां पर दूसरा रीड इस्तेमाल कर रहा हूं, कहता भाई रीड ना करो बल्कि क्या करो, f.read लाइन करो। क्या करो, रीड लाइन करो, समझना भी। तो रीड लाइन में जब मैंने इसको रीड किया तो इसने क्या दिया मुझे, एक ही लाइन दी। क्या दी, एक ही लाइन प्रोवाइड की, सारी लाइंस नहीं प्रोवाइड करी। अभी इसका यूज केस देखेंगे। अच्छा, फिर मैंने क्या किया भाई, मैंने यहां पर बोला भाई रीड लाइंस, तो ये मुझे क्या करेगा भाई, सारी लाइनें रीड करेगा, लिस्ट बना के दे देगा। ये लिस्ट बना दी उसने, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें क्या फर्क है, जब मैंने पहला वाला कंटेंट रीड किया तो उसने पूरा कंटेंट मुझे वन गो में रीड करके दिखा दिया। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं उसको बोलूं यार कंडीशन बेस्ड रीड करो, ये रीड करना और ये रीड नहीं करना, तो इसमें कोई कंडीशन लगा रहा हूं मैं, नहीं लगा पा रहा, इसमें कोई कंडीशन नहीं लग पा रही। इसमें लगा सकता हूं, हाँ इसमें लगा सकता हूं। देखो मैंने यहां पर क्या करता हूं, रीड लाइन वाला जो काम है इसको मैं लूप कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, ठीक है, मैं यहां पर कहता हूं भाई
फॉर लाइन इन एफ, क्या बोल दिया, लाइन इन एफ। जो हैंडलर है उसको बोला भी एक एक लाइन, एफ डॉट रीड लाइन लिखूं या एफ लिखूं, दोनों से काम चल जाता है। ठीक है, ऐसा इन्होंने क्यों रखा है मुझे नहीं पता, बट रखा हुआ है। जैसे हम लिख रहे थे ना एफ डॉट रीड लाइन्स या रीड लाइन, तो वो हर दफा एक लाइन क्या करेगा, उठा उठा के लाएगा, और मैं लाइन को यहां पर क्या करते जाता हूं, प्रिंट कराते जाता हूं। ठीक है, अब लाइन को भी उसने कैरेक्टर में तोड़ दिया, तो एफ चलाता हूं मैं यहां पर, तो मेरे पास क्या होगा भाई, एक एक लाइन जो है वो क्या होगी, ये पूरा प्रिंट नहीं हुआ है, देखो इसमें और इसमें फर्क है। इसमें अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, समझना जरा इसको, इस आउटपुट में और इस आउटपुट में जो देखने में सेम लग रहे हैं, क्या है भाई, फर्क है। क्या फर्क है पहले तो ये बताओ। नहीं एक फर्क तो ये है कि ये गया और पूरा कंटेंट उठा के ला के यहां रख दिया, पूरी फाइल एक दफा में उठाई और रख दी। और इसने क्या किया, इसने हर दफा जाके एक लाइन उठाई। भाई स्पेस क्यों ज्यादा आया, स्पेस इसलिए ज्यादा आया है कि वहां लाइन में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, स्लैश एन लिखा हुआ है, और हमारे प्रिंट के अंदर भी क्या लिखा होता है, एक एंड में स्लैश एन लिखा होता है। तो कितने स्लैश एन हो गए, डबल लग गए, डबल लग गए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां वाले स्लैश एन को अगर मैं क्या कर दूं, हटा दूं, तो इसका स्पेस भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो दोनों आउटपुट तो सेम नजर आ रहे हैं, बट एक आउटपुट जो है वन गो में गया, पूरा टेक्स्ट आ गया, और एक आउटपुट में हम वन बाय वन जा रहे हैं। जब वन बाय वन जा रहे हैं तो फिर मैं यहां पर कुछ लिख सकता हूं, यहां पर मैं कुछ लिख सकता हूं कि भाई अगर 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 उस लाइन में क्या मौजूद हो, कोई कंडीशन डाल सकता हूं कि अगर 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 लाइन में नंबर्स जो हैं उसमें फॉर एग्जाम्पल कहता हूं 18 मौजूद हो, क्योंकि सारा टेक्स्ट से सिर्फ टेक्स्ट लेना पड़ेगा। इफ 18 इन लाइन, अगर लाइन में 18 हो तो क्या करना भाई, कंटिन्यू कर देना, वो नहीं चाहिए तो कुछ भी लगा सकते हैं, मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूं, तो उसको कंटिन्यू कर देना, वरना प्रिंट कर देना। तो क्या होगा, 18 वाली लाइन रुक गई। तो वन गो में उठाने में कंडीशन नहीं लगा सकता, लेकिन जब लाइन बाय लाइन लगा रहा हूं तो मैं उस टेक्स्ट के ऊपर उसमें से कोई पर्टिकुलर वर्ड भी ढूंढ सकता हूं, कोई नाम भी ढूंढ सकता हूं कि भाई या तो यही वाली लाओ जिसके अंदर अगर लाइन में इस बंदे का नाम आ रहा है तो ही वो लाइन उठा के लेकर आना, वरना नहीं लेकर रीड कराना। वहां पे रीड तो कर रहा है वो सबको, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं कराना। ठीक है, और रीड लाइन में हमारे पास पूरी लिस्ट बन के आ गई है, बाद में हम उसको यूटिलाइज करें या जो भी करें हम कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास रीड का फंक्शन। अब बात करते हैं किसकी, राइट कराने की, कि हम टेक्स्ट फाइल में राइट कैसे कराएं। तो क्या करूंगा भाई, वही काम करूंगा, विद ओपन मैं एक फाइल का नाम लिख रहा हूं यहां पर, माई टेक्स्ट फाइल डॉट txt, और मैंने यहां पर क्या कह दिया भाई, राइट मोड। ठीक है, ये फाइल एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं करती, लेकिन राइट मोड की खासियत ये है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं होती तो वो हर दफा फाइल क्रिएट करता है। तो रीड में अगर फाइल मौजूद नहीं होगी तो क्या कर देगा भाई, एरर। ठीक है, रीड में अगर फाइल नहीं होगी तो क्या कह देगा, एरर। और अगर यहां पर जब भी कोई फाइल का नाम लिखूंगा वो नई क्रिएट होगी। ठीक है, इसकी वजह से एक नुकसान भी होता है, देखें मैं बताता हूं। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एफ डॉट राइट लिखा मैंने, क्या लिखूं, हाँ कुछ लिखें, क्या लिखें अहमद भाई,
हेमंत कह रहे लिखो भाई मेरी पहली राइट वाली फाइल, ठीक है, ये राइट करा देते हैं। अच्छा मैंने दोबारा लिखा, अभी लिख सकता हूं ना, एक इंडेंट पे हूं, बार बार फाइल ओपन है लिख सकता हूं ना, ठीक है। और इसको मैंने कह दिया यहां पर लाइन 1, ठीक, इसको कह दिया लाइन 2। कैसा आउटपुट आएगा? हाँ 4 लाइनें आएंगी, मेरे हिसाब से 1 लाइन आएगी। उसने लिखा, इधर देखो, टक 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 टक, रुक गया। फिर आपने बोला लिखो, टक 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 टक, रुक गया। आपने कहा बोला कि लाइन चेंज करो, आपने कहीं बताया उसको? तो फिर क्या करना पड़ेगा यहां पर, आखिर में /n स्पेस देना चाहें तो दें, वरना कैरेक्टर बढ़ जाएंगे बस। आखिरी में तो कोई लिख नहीं रहा हूं तो बस छोड़ देता हूं उसको। तो अब ये इसने राइट कर दी, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन राइट मूड क्या करता है, उसको क्रिएट कर देता है। अब मैं इसको दोबारा क्या करता हूं, विद ओपन, क्या कहता हूं भाई, माई टेक्स्ट फाइल डॉट txt, और क्या करूं भाई, पहले यहां भी चेक कर लो क्रिएट हुई नहीं हुई, ये वाली सही है, लाइन चेंज हो गई है। अब इसको यहां रीड करते हैं, रीड मोड f डॉट रीड। हम एक्सेल फॉर्मेट में रीड करा सकते हैं, हम CSV फॉर्मेट में रीड करा सकते हैं, हम जेसन राइट करा सकते हैं, सारे कर लेंगे। अभी टेक्स्ट राइट करा रहे हैं ना, f डॉट रीड, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, सॉरी प्रिंट नहीं कराया, ये आ गया वाली फाइल, पहले हमने राइट कराई है। और फिर अब अगर मैं दोबारा करूं, विद ओपन, क्या लिखूं भाई, माई टेक्स्ट फाइल डॉट txt, इसके अंदर क्या करो भाई, इसके अंदर एक राइट कर दो, एक लाइन और, क्या लाइन होगी वो, लाइन नंबर क्या होगी, लाइन नंबर 5, इसको राइट करा दो, डॉट नहीं एज है, इसको राइट करा दो। अब मैं दोबारा रीड करता हूं इसको, क्या आएगा आउटपुट, हाँ सिर्फ एक ही लाइन आएगी, नहीं उससे थोड़ी, एक लाइन आ रही है, क्यों नहीं, राइट में मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी फाइल, ये ओवरराइट कर देता है, बेसिकली ओवरराइट नहीं करता, बट इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल। और अगर वो फाइल पहले से मौजूद है तो उस फाइल को क्या कर दिया उसने, उसकी जगह के ओवरराइट, कंटेंट ओवरराइट नहीं कर रहा, बेसिकली फाइल ओवरराइट कर रहा। ये फाइल पहले बनी हुई थी, उसी नाम की दूसरी फाइल बनाई, दोबारा बोला भाई उसी फाइल में, मैं ये नहीं, हमें तो बाहर लग रहा है, हम कह रहे हैं कि उसी फाइल में राइट करा दो, वो क्या रीड कर रहा है, वो कह रहा है इस नाम की फाइल क्रिएट करो और ये लाइन लिख दो। अब वो फाइल पहले से मौजूद थी, उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसी जगह नई लाइन लिख दी। तो अब अगर मैं इसको जाके चेक करूं रिफ्रेश करके, तो हमारे पास जो है, कौन सी वाली, बंद कर दी मैंने, तो उसका, अब ये ऐसा नहीं हुआ है कि वो वही फाइल वही रही, मिटा के उसने दूसरा कंटेंट लिख, नहीं, वो पूरी फाइल डंप हुई और उसकी जगह नई फाइल सेम नाम की आ गई, ठीक है। तो राइट कराते वक्त ये मसला है कि अगर आप पहले से मौजूद फाइल में दोबारा राइट कराएंगे तो पुराना कंटेंट क्या हो जाएगा। तो राइट में हमारे पास ऑप्शन क्या क्या और हैं, राइट में हमारे पास राइट लाइंस है, f डॉट राइट, राइट लाइंस है, कई लाइनें हम एक साथ जो है वो राइट करा सकते हैं।
एक ऑप्शन हमारे पास और है ओवरराइड से बचने के लिए, तीसरा मूड है हमारे पास। ये मूड जो है वो कहलाता है मैं यहां देता हूं माई टेक्स्ट फाइल डॉट टी, ये मूड है अपेंड मूड। कैसा मूड है? अपेंड मूड। ये अब उस फाइल को क्या करेगा? ओवरराइड नहीं करेगा, बस ये एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर आगे अपेंड करना शुरू कर देगा। तो एफ डॉट राइट, ये राइटेबल वगैरह चेक कराते हैं कि फाइल राइटेबल है या नहीं, उस पर राइट्स दिए या नहीं दिए। तो फाइल डॉट राइट, अब यहां पर मैं कर देता हूं भाई कि ये पहले वाली सारी लाइनें जो हैं ये भी इसके अंदर क्या कर दो? राइट कर दो। तो ये सारी लाइंस भी राइट हो जाएंगी। पहले वाली 5वीं लाइन भी रहेगी और ये भी रहेगी। अब 5वीं लाइन तो ऊपर आएगी, बाकी नीचे आएंगी, तो क्या करूं? कुछ कर सकता हूं क्या? अगर सीक करा दूं उसको 0 पे ले जाऊं पहले, ऐसा हो सकता है कि मैंने किया नहीं, ट्राई करता हूं। एफ डॉट सीक करा के मैं कहां ले जाऊं इसको? 0 इंडेक्स पे ले जाऊं और बोलो पहले ये लिखो 0 इंडेक्स पे, बाकी फाइल आगे बढ़ती रहेगी। लेट्स सी क्या होता है। नहीं हुआ, 5 ऊपर ही है भाई। चलो वो असल में रीड करानी पड़ेगी, वो अभी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा आगे चल के होगा, समझ में आ गई बात। अच्छा जी, तो अब अपेंड क्या कर रहा है? एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर वो ओवरराइड का खतरा जो है वो डाल दिया। तो अपेंड के अंदर भी सारे राइट वाले फंक्शन आ रहे होंगे। नाउ एक और हमारे पास मूड है, दैट मूड इज आर प्लस मूड। कैसा मूड है? आर प्लस मूड। ये मैंने कौन सी फाइल बोल दी? पीवाई फाइल रीड करा दी। रीड कर लेगा पीवाई फाइल को? हाँ, अरे यार भूल जाता हूँ मुझसे। कुछ आया? क्यों? चलो अभी आए थे यहाँ पर माई टेक्स्ट फाइल डॉट टी आर प्लस मूड। आर प्लस मूड जो है कहाँ कॉमन है? अच्छा ये वाला। आर प्लस मूड जो है वो रीड भी करा सकता है और डब्ल्यू प्लस मूड भी रीड करा सकता है और राइट। यानी जब आर प्लस मूड खोलेंगे तो यू विल ऑब्जर्व बोथ फंक्शन, रीड के भी और राइट के भी। और डब्ल्यू प्लस मूड खोलेंगे तो उसमें भी आपको दोनों फंक्शन मिलेंगे, रीड के भी और राइट के भी। दोनों में फर्क यह है कि जैसे रीड को फाइल की एग्जिस्टेंस चाहिए होती है वरना एरर आता है, तो आर प्लस मूड के अंदर भी फाइल चाहिए होगी तभी आर प्लस मूड चलेगा। और राइट के लिए वही मसला है कि अगर फाइल नहीं भी होगी तो वो क्रिएट हो जाएगी और होगी तो ओवरराइट कर देगा। तो अब यहां पर मैंने कहा भाई माई टेक्स्ट फाइल को रीड करो। देखो यहां पर पहले तो रीड कराता हूं, ये रीड हो गई सारी माई टेक्स्ट फाइल। ये दोबारा राइट करा दिया ना, मैं अपेंड करा दिया था। तो अब बेसिकली कितनी लाइनें हो गई हमारे पास? इस तरह हो गई। अच्छा अब ये रीड किया उसने, मैं इसी में यहां पर कह रहा हूं भाई मुझे राइट भी कराना है। क्या कराना है? राइट भी कराना है। पहले रीड करो फिर राइट करो। कहां राइट करेगा? कहां राइट करेगा? लास्ट में करेगा या शुरू में करेगा? और अगर मैं रीड करने से पहले राइट करा दूं तो कहां करेगा? वही जो हम सीख के थ्रू करा रहे थे, आई एम अ न्यू टेक्स्ट, ये मैंने पहले करा दिया और एक लाइन बाद में करा दी।
आई एम लास्ट लाइन, ठीक है। अब रीड, मैंने पहले फाइल को क्या कराया, राइट कराया, फिर रीड कराया और फिर दोबारा राइट कराया। फिर दोबारा क्या करता हूं, रीड कराता हूं ताकि आउटपुट जो है वो आ जाए। क्या सीन हुआ भाई, लाइन नहीं है हमारी, एफ डॉट राइट आई में न्यू टेक्स्ट नहीं आया। अच्छा, लास्ट लाइन भी नहीं आया है, कहाँ है, नहीं ये वाली लाइन एफ डॉट राइट। अब ये क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है, नहीं, आपको खुद ही समझ में आएगा, थोड़ा गौर करो, फ्लो को समझो। मैंने कहा एफ डॉट राइट, तुम राइट करो, वो फाइल में कहां लिखेगा, वो फाइल में लिखेगा आगे, कहां लिखेगा, आगे। वो लिखते 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 कहां पर आ गया, यहां आ गया, इस लाइन के नीचे आ गया। अब मैंने कहा रीड करो, तो क्या रीड करेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आगे रीड करने के लिए। फिर मैंने कहा अभी लिख दो आई एम लास्ट लाइन, उसने वो लाइन भी लिख दी है। फिर मैंने कहा रीड करो, तो उसको आगे क्या मिलेगा रीड करने के लिए। अगर मैं ओरिजिनल फाइल में जाऊं तो मुझे नजर आएंगी, क्या कहते हो, आएंगी, आई एम अ न्यू टेक्स्ट, आई एम अ न्यू टेक्स्ट आ गया, आखिर वाली भी आ गई। वहां नजर क्यों नहीं आ रही थी, क्यों नहीं आ रही थी, अभी समझाया मैंने, कर्सर की वजह से, कर्सर की वजह से उसने लिख दिया, लेकिन लिखने के बाद वो आखिर में खड़ा है। मैंने कहा रीड करो, उसने कहा कर लिया, कुछ भी नहीं आगे। मैंने कहा दोबारा लिखो, उसने कहा लिख दिया। मैंने कहा कर लो रीड, उसने कर लिया, आगे कुछ भी नहीं है। बट ओरिजिनल फाइल में लिखने का काम मुकम्मल कर दिया, ठीक है। हाँ, मैं यहां पर क्या करूं, एफ डॉट सीक कराऊं 0 और फिर इसको बोलूं क्या करो भाई, रीड करो, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास सारा कंटेंट नजर आ जाएगा, ये आ गया, सही है। अगर मैं स्लैश एन नहीं लगाया था, लगा देता तो हो जाता। तो आर प्लस मूड में देखो दोनों काम हो रहे हैं, रीड भी साथ साथ हो रहा है और राइट भी हो रहा है। सिमिलरली हमारे पास जो है वो कौन सा मूड है, डब्ल्यू प्लस मूड है, कराने की जरूरत है। बस उसके अंदर फर्क क्या होगा कि फाइल एग्जिस्ट अगर नहीं करेगी तो क्रिएट कर देगा, होगी तो पुरानी फाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। हम बाइनरी फाइल्स भी राइट करा सकते हैं। बाइनरी फाइल्स क्या होती है, बाइनरी वैल्यूज नहीं होती, जब वो फाइल सेव होती है तो उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम मशीन लर्निंग मॉडल्स बना रहे होंगे और हमारी कोडिंग फाइल होगी, तो वो कोडिंग फाइल हम बाइनरी फॉर्मेट के अंदर क्या करते हैं, सेव कराते हैं और फिर उसको बाइनरी से ही लोड करते हैं। उसका फायदा ये होता है कि वो बाइनरी का डाटा जो है वो किसी भी लैंग्वेज में क्या हो सकता है, रीड हो सकता है। खैर बात की बात है, हम हमारे पास मूड जो है वो होता है, बस याद रखना बाइनरी जब आएगा जब हम उसको देख लेंगे। विद ओपन, ये हमारे पास मूड की अगर हम बात करें, ये आ रहा है बाइनरी, और ओपन डिस्क फाइल अपडेटिंग रीड राइटिंग, एक मूड हमारे पास ये है बाइनरी वाला, सही है। Binary files are buffered in fixed size chunk. The size of the buffer is chosen using the heuristic trying to determine underlying. बस मत पढ़ो तो अच्छा। हाँ, अब सवाल ये है कि क्या टेक्स्ट में से कोई भी लाइन डिलीट की जा सकती है, नहीं, री राइट कराना पड़ेगा, रीड करके दोबारा से राइट में डालना पड़ेगा। अभी एक एक्सरसाइज करते हैं इसकी, तो उससे पता चलेगा हमारे पास। चलो मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ इसकी, तो यहाँ से हम वो काम कर लेते हैं।
अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ना इसी सारी प्रैक्टिस है। तो इन दिस exercise you will test your knowledge of reading writing files by playing around some text files. Let's say we have a text file containing current visitors in a hotel. एक टेक्स्ट फाइल है हमारे पास जिसके अंदर क्या नाम लिखे हुए, करंट विजिटर्स एट होटल, और फाइल का नाम क्या है अभी, गेस्ट। We call it guest. Run the following code to create a file. The file will automatically populate each initial guest first name on its own line. क्या हो रहा है भाई, देखो गेस्ट की फाइल बन जाएगी, नहीं भी होगी तो नहीं भी होगी तो बन जाएगी। इनिशियल गेस्ट में हमने गेस्ट की लिस्ट दे दी और क्या बोला भाई, फॉर आई इन इनिशियल गेस्ट, एक एक बंदा उठाओ और कहाँ लिखते जाओ, गेस्ट डॉट राइट में। विद ओपन से नहीं किया है, विद ओपन से नहीं किया है, इसलिए फाइल क्लोज नहीं हुई है, तो वहां ओपन किया, यहाँ राइट किया और फिर आखिर में क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो एक एक बंदा उठा के गैस को राइट करा देगा और स्लैश एन करा दिया ताकि लाइन क्या होती रहे, चेंज होती रहे। सही है, चला दूं इसको, समझ में आ रहा है कोड सबको? ये मैंने रन किया तो मेरे पास गेस्ट की एक फाइल बन जाएगी, भी गेस्ट आया, ये रहा, इसमें ये गेस्ट आ गया, बॉब, एंड्रिया, मैनुअल, पॉली, खालिद एंड दिस। ट्राई। अब मैंने क्या किया, विद ओपन रीड करा लिया। रीड कराने के लिए विद ओपन इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई मसला नहीं है। गेस्ट फाइल में जाओ और फॉर लाइन इन गेस्ट एक एक लाइन रीड करके लाओ, रीड करके लाएगा, एंड एक खत्म कर दिया वरना डबल स्पेस आएगा, और ये सारे बंदे जो है बॉब, एंड्रिया, मैनुअल, पॉली, खालिद, जो मतलब इसका मतलब है फाइल में राइट भी हो गया और रीड भी हो गया। ओके, सही है। अब क्या कह रहे हैं भी, क्या लिखा हुआ है, अगर उस लाइन में ओ है तो जो मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर लाइन बाय लाइन रीड करूं तो वी कैन यूज सम कंडीशन। तो अगर ओ आ रहा है तो उस लाइन को रीड नहीं करना, तो कौन नहीं आएगा, बॉब नहीं आएगा और पॉली नहीं आएगा, देखो नहीं आ रहा। ठीक है, हम यहाँ कुछ और भी कंडीशन लगा सकते हैं कि उसके नाम में ये आ रहा है या इस तरह आ रहा है, तो कुछ कोई भी और भी कंडीशन लगा सकते हैं। नाउ विद ओपन गेस्ट एज रीड करके ले आओ, विद ओपन से रीड कराया तो वैसे। अब ये बेसिकली मैंने कोड लिखा होगा जस्ट फॉर इसीलिए कि भाई लाइन बाय लाइन रीड कराने से और डायरेक्ट रीड करने से हमें कितना फर्क पड़ता है। कुछ भी नाम रख दो, एफ जी एस टी वॉट एवर, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख दो। नाउ अब काम, असल काम है, कुछ नए गेस्ट आ गए। क्या हुआ भाई, नए गेस्ट आ गए, तो नाउ वी वांट टू अपडेट अवर फाइल गेस्ट चेक इन आउट, फिल इन द मिसिंग कोड इन द फॉलोइंग कोड। अब कोड तो लिखा हुआ है, सिर्फ देख लो। ये गेस्ट क्या करने हैं, हमने राइट कराने हैं पुरानी फाइल में और बढ़ाने हैं। कौन सा मोड लगाऊंगा, अपेंड मोड लगाऊंगा। ठीक है, सारे गेस्ट उठाए, दोबारा राइट करा दिए। ठीक है, और दोबारा फाइल लाइन बाय लाइन रीड करी तो नए वाले गेस्ट भी जो है वो आ गए। हटा दो, फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, समझ में आ रही बात? नई फाइल में ऐड हो गए, रीड कराया, सारे नए गेस्ट भी आ गए। अब हमारे पास क्या है, कुछ गेस्ट हैं जो चेकआउट कर गए। क्या कर गए, अब चेकआउट वाले को क्या करना पड़ेगा, फाइल से डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट का तो वहां पे कोई फंक्शन ही नहीं है। क्या करना चाहिए, स्मार्ट मूव करना चाहिए। डिलीट का फंक्शन नहीं है मेरे पास, और मैंने क्या करना है, बंदे रिमूव करने। किससे ओवरराइड कराऊंगा, दो काम हो सकते हैं। कुछ सही कह रहे हैं, मुझे हमारी बात पूरी समझ में नहीं आई है कि मेरे पास यहां पर जो है ना, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि भाई मेरे पास जो है ना वो ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी, सारे लोग हैं। इनमें से ये लोग जो हैं चेकआउट कर गए।
अब मैं डिलीट कैसे कर रहा हूँ, डिलीट करने का कोई फंक्शन नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये वाला डेटा सारा रीड करके अपने पास सेव करता हूं पहले रैम पे, ठीक है, रैम पे सेव करता हूं। यह आ गया सारा डेटा जो मैंने जुगाड़ लगाई हुई, ये सारा डेटा यहाँ आ गया। अभी वहां भी मौजूद है, सिर्फ कॉपी बन के आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं कहता हूं कि भाई ये वाले नाम अभी इस डेटा को दोबारा इस फाइल में राइट कराओ, तो ओवरराइट हो जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसमें से अगर ये वाला नाम आ रहा है तो उसको राइट मत कराना, उसको छोड़ देना, बाकी डेटा दोबारा डाल दो। तो एक बार निकाल के उसको बाहर हैंडल करके वापस वहां डाल दिया। सही है, जल्दी इसलिए करो, नमाज का टाइम हो गया। क्या किया अभी देखो, पहले मैंने गेस्ट में से एक टेम्पोररी लिस्ट बना ली डेटा सेव करने के लिए। पहले मैंने गेस्ट को रीड कराया और सारा डेटा कहां डाल दिया, टेम्पोररी लिस्ट में सेव कर लिया। अब मैंने बोला भाई दोबारा राइट करो, और अगर वो नाम टेम्पोररी लिस्ट में है, टेम्पोररी लिस्ट को लूप करो, अगर वो नाम उसमें चेकआउट में नहीं है तो फिर राउट करा दो, चेकआउट में नहीं है तो राइट करा दो वापस, अगर है तो छोड़ दो, डिलीट हो जाएगा। सही है, तो इस फाइल को जरा गो थ्रू कर लेना अच्छे से, अपलोड कर दूंगा मैं दोनों चीज। कोई सवाल इसमें? अगली क्लास